तो आज देखिए स्टूडेंट, हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या कह रहा है। कहता कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको 108 ग्राम पर मोल दिया हुआ। कहता है इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एटम है और इन सारे एलिमेंट का इस कंपाउंड के अंदर वेट का रेशियो दे रखा। क्या दे रखा बच्चों? वेट का रेशियो दे रखा। ठीक है, तो कहता है इसका बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो हमें पहले क्या करना होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। तो अगर हम इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आप किसी भी कंपाउंड का निकालेंगे तो उसका तरीका एक होता है। तरीका सब में एक ही लगाना। वो तरीका क्या बच्चों? कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट, उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो चलिए उसका तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। दूसरी बात ये कि इन सारे एलिमेंट के मोल का आपको रेशियो निकालना। तो चलिए मोल का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ? देखिए वेट का रेशियो दिया हुआ। जब वेट का रेशियो दे दिया है तो इसी से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मोल का भी रेशियो निकाल लेंगे। तो इसका 1 हो गया, इसका 3.5 हो गया। अब चलिए अगर ये वेट का रेशियो दे रखा बच्चों तो हम लोग मोल का रेशियो निकालते हैं। तो मोल का रेशियो कितना आ गया? तो सबके एटॉमिक मास से इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 14। बात समझ रहे हैं? तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे बच्चों और इसी को सिंपलेस्ट इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर आप 9 में डिवाइड करते हैं 12 से तो ये आ रहा आपका 0.75। ये कितना आ गया? 0.75। क्लियर है? इसको तो हम 1 ही लिखेंगे। और अगर आप 3.5 में डिवाइड कर देते हैं 14 से तो ये आपका आ रहा 0.25। ये आ रहा आपका 0.25। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करें बच्चों? इसको हम लोग 0.25 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक तरह से देखिए तो 0.25 से अगर हम लोग डिवाइड इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 25 3 75 सीधा सीधा कट जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 1। तो अब देखिए मोल का जो सिंपलेस्ट रेशियो आया इन सारे एलिमेंट का वो ये आया 3:4:1। इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा आपका? तो C3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा और इनका संख्या 1 आएगा। ये तो अभी आया एम्पिरिकल फार्मूला। और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो एम्पिरिकल फार्मूला का ही मल्टीपल होगा। एम्पिरिकल फार्मूला का ही क्या होता है? वो मल्टीपल होता है। तो अब यही मल्टीपल हमें ढूंढना कि आखिर इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये n टाइम्स है इसका। ठीक है, लेकिन ये n निकलता कैसे था बच्चों? तो इसके निकालने के लिए हमें करना होता है पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा, और एम्पिरिकल फार्मूला के मास से आपको क्या करना? डिवाइड करना। सोचिए एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना हो जाएगा? एक कार्बन का 12 हो गया तो 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 3 36 हो गया। तो ये 36 में आप जोड़ देंगे कितना? 4। तो 36 4 40 हो गया। 40 और आप 14 और इसमें जोड़ देंगे, 40 और 14 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 54 हो गया। तो इसको आप कर देंगे 54 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 2 आएगा। इसका मतलब बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा? C6 हो जाएगा, चूँकि इसका डबल करना है। फिर से H8 हो जाएगा और N क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो C6 H8 और N2 देखिए किस ऑप्शन में आपको दे रखा है? C6 H8 N2 पहला ऑप्शन दिया हुआ, तो पहला हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब सेम तरह से देखिए 57 में कहीं भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो हर जगह पे वही काम करना। देखिए फिर से कहता है कि एक एनालिसिस हुआ किसी कंपाउंड के ऊपर और पता चला कि इतना ग्राम उसके अंदर क्या आयोडीन एटम है, उतना आयोडीन एटम है। इसका मतलब पहला एलिमेंट का इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसके अंदर आयोडीन है। दूसरा कहता कि इतना ग्राम आपको ऑक्सीजन है। तो हमें हमेशा यही तो चाहिए होता कि जिस कंपाउंड का हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो या जिस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो उसके अंदर उस पार्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना है, ताकि हम उसका मोल निकाल सके। चलिए इसका मास तो आपको दे दिया है। इसका मास देखिए कितना दे रखा है? 254 ग्राम दे रखा है। इसका मास आपको कितना दे रखा है बच्चों? 80 ग्राम दे रखा है।
तो जब आपको कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसका मास पता चल गया, तो हमें क्या करना है, इसका मोल निकाल लेना। तो एक तरह से देखिए तो ये 254 में आप डिवाइड करेंगे आयोडीन के एटॉमिक मास से, जो कि 127 है, और इसको आप डिवाइड करेंगे 80/16 से, ठीक है। तो यहाँ से आप निकल के आएगा आपका 2 और इसका निकल के आ गया 5। तो इसका मतलब I2 और O5 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। तो I2O5 देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो इस तरीके इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला कह सकते हैं आप।